अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हार्ड लाइन विद शामराज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं सिंध वॉच। 1993 में ये ख्याल किया गया कि मुल्क के सबसे बड़े सोने चांदी और तांबे के ज़खायर को निकालने के लिए मंसूबा बनाया जाए, लिहाजा पाकिस्तान को भारी जुर्मानों के एवज अपने असासे मुंजमद कराने पड़े। तो ये मंसूबा क्या है और अब इस मंसूबे की पोजीशन क्या है, इस पर बात करते हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब बलूचिस्तान के जिला चाकी के इलाके नौकुंडी में वाक़ है, जिसे रेकी डेग यानी रेती का टीला कहा जाता है। ये पाकिस्तान में सोने चांदी और तांबे का सबसे बड़ा जखीरा है और इसका शुमार दुनिया के चंद बड़े कीमती जेर जमीन जखायर में भी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग में 1 करोड़ 30 लाख टन तांबे के जखायर और 2 करोड़ 30 लाख औंस सोना मौजूद है। टिथियान कॉपर कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग का इक्तिसादी तौर पर काबिल कानकुन हिस्सा 2.2 अरब टन, जबकि दूसरी जानिब रिपोर्ट के मुताबिक 4 अरब टन से ज्यादा है, जिसमें औसतन तांबा 0.53% है, जबकि सोने की मिकदार 0.3 ग्राम फी टन है। इस मंसूबे की कुल उम्र का तखमीना 56 बरस लगाया गया है। कंपनी ने इन कीमती धातुओं के जखायर की कुल मालियत का तखमीना 100 अरब डॉलर लगाया था। ताहम अमानुल्लाह करनानी ने कहा है कि कंपनी ने जखायर का तखमीना कई गुना कम लगाया है। इनके बकौल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी जोहरी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि रिकॉर्डिंग में 600 किलोमीटर रकबे पर फैले जखायर की मालियत 100 अरब नहीं 1000 अरब डॉलर से जायद है। रिकॉर्डिंग माहदे पर तनाज़े के मुतालिक बात करें तो साल 1993 में बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और ब्रोकन हिल्स प्रोप्राइटरी यानी BHP नामी अमेरिकन कंपनी के माबेन चाकी हिल्स एक्सप्लोरेशन ज्वाइंट वेंचर एक मुआहिदा तय पाया था। कंपनी ने मैदनियात की खोज के लिए लाइसेंस हासिल करके कम गहरी खुदाई पर ही सोने और तांबे के जखायर दरियाफ्त कर लिए थे। चाकी हिल्स एक्सप्लोरेशन मुआहिदे की शिकों में दस्तयाब रियायतों के तहत BHP ने साल 2000 में मैनको रिसोर्सेज नामी कंपनी को मंसूबे में शामिल किया। बाद में तमाम शेयर्स तीसरी कंपनी टिथियान कॉपर कंपनी TCC ने खरीदकर इस कंपनी की मिल्कियत हासिल कर ली। अमानुल्लाह करनानी के मुताबिक इस कंसोर्शियम ने कर्ज बरतानवी बैंकों से लिए। इनके माहिरीन चिली और कनाडा के हैं, जबकि दफातर ऑस्ट्रेलिया में। इनके बकौल TCC ने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में इसलिए करा रखी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 1998 में सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ का 2 तरफ़ा मुआहिदा दस्तखत हुआ था। कानूनदान अमानुल्लाह करनानी के मुताबिक कंपनी मुआहिदे का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए जब बलूचिस्तान हुकूमत ने उन्हें लाइसेंस नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मुआहिदा कलंदम करार दिया, तो उन्होंने आलमी सालसी अदालत के जरिए ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले इसी मुआहिदे की बुनियाद पर मुकदमा जीता और अदालत ने 1993 से 2011 तक होने वाले अखराजात और नुकसानात की मद में अरबों डॉलर जुर्माना आयद किया। यानी कंपनीज पहले पाकिस्तान आती हैं, यहाँ के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स को चंद डॉलरों की लालच देकर बड़े बड़े मुआहिदे दस्तखत कराती हैं और फिर उसी मद में हमारे ही मुल्क पाकिस्तान पर भारी जुर्माने आयद होते हैं, जिनकी मालियत अरबों डॉलर्स में। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक TCC ने 2006 से इस मंसूबे पर काम शुरू किया और 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 39 अरब रुपए की सरमायाकारी की। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि 1993 में मुआहिदा सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हुआ था, लेकिन गैर मुल्की कंपनी ने रिश्वत देकर बलूचिस्तान माइनिंग कंसेशन रूल्स में गैर कानूनी तरामीम कराई और मजीद काम कराने के लिए एक दूसरी कंपनी टिथियान से मुआहिदा कर लिया, जिसके तहत 33,47,000 एकड़ इलाके में होने वाली तमाम दरियाफ्तों की आमदन का 75% हिस्सा कंपनी को, जबकि कुल आमदनी का सिर्फ 25% हिस्सा और 2% रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलनी थी। यानी जिनकी जमीन और जिनका पहाड़ है उन्हें सिर्फ 27% मिलेगा, जबकि कंपनी टिथियान को बाकी 73% मिलेगा। कंपनी की जानिब से मुआहिदे में एक शर्त ये भी शामिल कराई गई थी कि वो तमाम खाम सोने और तांबे की रिफाइनिंग के लिए पाकिस्तान से बाहर ले जाएगी। यानी कंपनी यहाँ अपनी रिफाइनरी भी नहीं लगाना चाहती। रईसानी हुकूमत ने कंपनी की जानिब से इन मुबैना बेकायदगियों, मकामी सतह पर खाम माल की प्रोसेसिंग के लिए रिफाइनरी न लगाने और हिस्सा बढ़ाने से इनकार करने के बाद 2011 में TCC की कानकनी के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी।
जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुआहदे में बेज़ाब्तियों और कवानीन के खिलाफ वर्जी पर टीसीसी के साथ मुआहदे को कलअदम करार दिया था। नवंबर 2020 में पाकिस्तान के एहतसाब के कौमी इदारे नेब ने 1993 में किए गए मुआहदे में कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा बनाया। कोयटा की एहतसाब अदालत में दायर मुकदमे में साबका गवर्नर बलूचिस्तान और साबका चीफ सेक्रेटरी समेत हुकूमत बलूचिस्तान के साबका आला हुकाम और गैर मुल्की कंपनी के ओहदेदारों समेत 26 अफराद को नामजद किया गया। नेब के मुताबिक इस मुआहदे के शराइत को मजीद मुस्तहकम करने के लिए न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बलूचिस्तान माइनिंग कंसेशन रूल्स में तरमीम कराई गई, बल्कि बार बार गैर कानूनी तौर पर झेले मुआहदे करके बलूचिस्तान की हुकूमत के ओहदेदारों और अफसरान ने जिथियान कापर कंपनी नामी नई कंपनी को फायदा पहुंचाया। पाकिस्तान हुकूमत ने आलमी अदालत में टीसीसी पर करप्शन के इन्हीं इल्जामात के बतौर सबूत भी पेश किया, ताहम अदालत ने उन इल्जामात को रद्द किया और फैसला टीसीसी के हक में दिया। 7 साल तक जारी रहने वाले इस मुकदमेबाजी से पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत के हाथ कुछ नहीं आया और अरबों रुपए के इजाफी खर्चात जरूर हुए। बलूचिस्तान असेंबली में महकमा मैदनियात हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से पेश करदा मालूमात के मुताबिक 2013 से 2020 तक मुकदमे की पैरवी पर बलूचिस्तान हुकूमत के 5 अरब 33 करोड़ रुपए के खर्चात आए। इस वक्त वफाकी इदारों और मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से हुकूमत और अपोजिशन के 42 अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के दाखिले पर पाबंदी थी। वकला ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस मामले पर सबसे पहला रद्द-ए-अमल वकला की तरफ से ही आया। बलूचिस्तान बार के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत की किसी भी गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। बलूचिस्तान बार के चेयरमैन कासिम गाजेज़ई ने कहा कि रिकॉर्डिंग के खुफिया मुआहदे के हवाले से असेंबली इजलास में वकला को ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के तमाम अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग के हवाले से खुफिया मुआहदा किया जा रहा है, इस हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम के रूह से सूबा खुद मुख्तार है और इस तरह के खुफिया मुआहदों से न सिर्फ एहसास महरूम में मजीद इजाफा होगा, बल्कि बलूचिस्तान की आवाम का वफाक और सूबाई हुकूमतों से एतमाद भी उठ जाएगा। नजर ये आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत अपने जाती मफाद और कंपनी को कंपनसेट करने के लिए मुआहदे को तूल देकर बलूचिस्तान की आवाम की एहसास महरूमी को बढ़ाना चाहती है, जबकि डेवलपमेंट के नाम पर या किसी भी और तरीके का बलूचिस्तान को कोई भी फायदा इस प्रोजेक्ट से फिलहाल नहीं हो रहा।